जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पहले आप मुझे बताइएगा कैसी जगह लग रही है ये आपको? ये बहुत खूबसूरत लग रही है। सच सच बताएं। जी जी बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है। है ना प्यारी? हाँ जी। पाकिस्तान में हो सकती है ऐसी कोई जगह? नहीं जी इस वक्त तो नहीं है। इस टाइम नहीं है ना? कौन नहीं सी लग रही है? कौन सी हो सकती है ये? ये तो मालदीव है ना। ये मालदीव नहीं है सर। ये इंडिया है। ये इंडिया कैसे है? ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं। ये 100% इंडिया है। हम्म, की वजह यही है ना कि अगर इंडियन चले जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी ड्रम से नीचे आके गिर जाएगी, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे अपनी वोकेशन स्पेंड करने के लिए जाते हैं। दुबई, नहीं। इंडिया। इंडिया इतना डेवलप हो सकता है? देखो सुर्खी है, तुर्की? नहीं अंकल। तुर्की तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। इंग्लैंड, लंदन। इंडिया ही है। इंडिया? इंडिया क्यों नहीं है अंकल? ये इतनी जो साहिल है ना वो ऐसे नहीं कर रहे। नहीं है वहाँ पे? नहीं नहीं समुंदर है पर साहिल इस तरह करा नहीं है। हाँ इस तरह करें। इंडिया हो सकता है? हो इंडिया है, सकता है मुझे लाइक लगता वो है इंडिया जितना है। डेवलप। कितने परसेंट श्योर हो कि इंडिया है? 60% इंडिया ही है। मैं अगर कहूँगी इंडिया ही है तो कितने परसेंट हो सकता है? 60% इंडिया। हाँ, और बाकी 40%? 40% फिर दुबई हो सकता है या आईडी। को पता है भारत ने तकरीबन 8000 फ्लाइट्स और इतने ज्यादा बुकिंग्स जो है वो कैंसिल की है मालदीव्स की। हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है। कितना फर्क पड़ा है उनको? फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, मतलब दिख भी रहा है। हाँ उसका कचूमर निकल जाना है। जिस बंदे की जेब भारी हो ना उसकी बकवास भी लोग जो ना बड़ी ईमानदारी से और बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी कंट्री के लिए ठीक नहीं है लेकिन उनके पास पैसा है इसलिए प्रेफर करें। एग्जैक्टली वो प्राइम मिनिस्टर मोदी मालदीव्स के लिए सही कैसे नहीं है, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। नहीं एग्जैक्टली वो देखते हैं कि हमारी तरफ जो ना कोई भी ना देखे, जो हम कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि हम वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं और वो लीड करना चाहते हैं। तो मुस्लिम कंट्री में भारत 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 और मोदी के नारे लगना, क्या लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ता जा रहा है? देखें जी, मुस्लिम कंट्रीज हो चाहे कोई भी कंट्री हो, बात है कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, इस वीडियो में पाकिस्तानी कुछ भारत की लक्षद्वीप की फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियो दिखाई जाती है, तो वो लोग चौंक जाते हैं कि नहीं भाई इतनी सुंदरता भारत में हो सकती है क्या। पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है अनाम शेख का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। दिखाना चाहूँगी। पहले आप मुझे बताइएगा कैसी जगह लग रही है ये आपको? ये बहुत खूबसूरत लग रही है। सच सच बताएं। जी जी बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है। है ना प्यारी? हाँ जी। पाकिस्तान में हो सकती है ऐसी कोई जगह? नहीं जी इस वक्त तो नहीं है। इस टाइम नहीं है ना? कौन नहीं। सी लग रही है? कौन सी हो सकती है ये? ये तो मालदीव है ना। ये मालदीव नहीं है सर। ये इंडिया है। ये इंडिया कैसे है? ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं। ये 100% इंडिया है। एक्चुअली देखें ना, आप मालदीव के अगर आप देखें सिचुएशन, तो उसके जो बीचेज़ हैं वो सारे बॉलीवुड जो जितनी भी इंडस्ट्री है सारी वहाँ पे जाके अपनी वोकेशंस को जो है ना वो स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए उनकी इकॉनमी बूस्ट हो रही है। उनका जो इकॉनमी में मेरे ख्याल में कुछ 70% से प्लस शेयर है, तो इसलिए वो तो अल्टीमेटली उनके साथ हर सतह पे जाके जो है ना उनके साथ तल्लुकात बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो वो चाहते हैं कि इंडियंस भी उनके कंट्री में जो रह रहे हैं वो वापस ना जाएं बल्कि ज्यादा से ज्यादा आएं। तो इसकी वजह यही है ना कि अगर इंडियन चले जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी ड्रम से नीचे आके गिर जाएगी, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे अपनी वोकेशन स्पेंड करने के लिए जाते हैं। इंडिया इतना प्यारा हो सकता है सर? नहीं वो बनाया जा सकता है। सर ये कुदरती खूबसूरती हाँ। हो जाता है लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियल भी किया। बिल्कुल बिल्कुल किया है उन्होंने। सर हमने क्यों नहीं किया? हमारे हुक्मरान जो हैं वो तो आपको पता है एक दूसरे की भागदौड़ में लगे हुए हैं। एक दूसरे के पे ऊपर कीचड़ उछालना ये उनकी फेवरेट हॉबी है। सर जिस तरह हमारे हुक्मरान जो सब कुछ कर रहे हैं हमारी नज़रों के सामने हमें पता है, उसी तरह दूसरी तरफ मोदी जो है सर, इंडिया का पीएम जो है, वो लोगों के लिए रोजगार तलाश करता है खुद। सर इस जगह पे कोई भी नहीं जाता था। अब आप देखें कि आपने कहा रोजगार तलाश कर रहा है वो, और यहाँ पे लोग फारिग फिर रहे हैं। इंडिया हमसे इस तरह आगे क्यों चला गया? भाई हम जैसे ही लोग हैं, लेकिन इंडिया के पीएम जो करते हैं हम वो सोच भी नहीं सकते, वो जो वो करके दिखा भी देते हैं। क्यों? हमारे लोग भी कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन वो इस चीज़ का कोई पाकिस्तान का मकसद कोई नज़र नहीं आता। दुबई, नहीं। इंडिया। इंडिया इतना डेवलप हो सकता है? देखो सुर्खी है। तुर्की? नहीं अंकल। तुर्की तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। इंग्लैंड, लंदन। इंडिया ही है। इंडिया? इंडिया क्यों नहीं अंकल? ये इतनी जो साहिल है ना वो ऐसे नहीं कर रहे। नहीं है वहाँ पे? नहीं नहीं समुंदर है पर साहिल इस तरह करा नहीं है। हाँ इस तरह करें। इंडिया हो सकता है?
हो सकता है लाइक वो जितना डेवलप कितने परसेंट श्योर हो कि इंडिया है? 60% इंडिया ही है। मैं अगर कहूँगी इंडिया ही है तो कितने परसेंट हो सकता है? 60% इंडिया। हाँ और बाकी 40%? 40% फिर दुबई हो सकता है या इस बंदे की जेब भारी हो ना, उसकी बकवास भी लोग जो ना बड़ी ईमानदारी से और बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी कंट्री के लिए ठीक नहीं है लेकिन उनके पास पैसा है इसलिए प्रेफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो इस वक्त दुनिया की हब बन चुका होगा। मैंने आपको पहले बताया है कि वो आईटी में स्पेशली इस वक्त पूरी दुनिया का जो रोल मॉडल बना हुआ है और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओ भारत से हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी मालदीव्स के लिए सही कैसे नहीं है, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। नहीं एग्जैक्टली वो देखते हैं कि हमारी तरफ जो ना कोई भी ना देखे, जो हम कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि हम वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं और वो लीड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो इट्स कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटीज। यस एग्जैक्टली। तो मुस्लिम कंट्री में भारत 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 और मोदी के नारे लगना, क्या लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ता जा रहा है? देखें जी, मुस्लिम कंट्रीज हो चाहे कोई भी कंट्री हो, बात है कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है। ये साउथ कोरिया लग रहा है मुझे तो। सिंगापुर नहीं। तो आप बता दें। अब गैस तो करो, एकदम से मैं बता दूं। अच्छा टर्की नहीं, पाकिस्तान के आसपास ही है। ये कराची लग रहा है मुझे तो। पाकिस्तान नहीं है। मैं बताता हूँ मालदीव। ये देख के क्या क्यों लगा मालदीव है? मालदीव खूबसूरत है, उसके बीच और समंदर के व्यू वगैरह, ये इस वजह से मैंने गेस किया कि मालदीव होगा। लेकिन ये मालदीव भी नहीं है। तो फिर मे भी हो सकता है नेपाल। नहीं। इंडोनेशिया आई थिंक। नहीं। दुबई, बांग्लादेश और इंडिया। ये दुबई है। दुबई हो सकता है। गलत। इंडिया हो सकता है फिर। इंडिया 100%। आई थिंक 100%। 100%। बांग्लादेश। इंडिया। आप दोनों का सवाल जवाब सही है, इंडिया है ये। इंडिया की जो ना पॉलिटिशियंस के जो मेंबर्स हैं वो ईमानदार हैं, उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप किया है, बहुत आगे ले गए हैं। पाकिस्तान के साथ ही बना था, अब देख लें आईटी में हर फील्ड में हम। मालदीव बिजाते खुद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें उसने बाहर से इंपोर्ट करनी होती हैं, तो वो जो सेस है उनकी मंडियों तक वो इंडिया की सबसे ज़्यादा है और इंडिया के रेट्स भी अच्छे हैं और वो उनको प्रेफर कर रहे हैं। इसलिए मालदीव चाह रहा है कि हम किसी और की तरफ जाएंगे तो हमें जो है ना वो रेट्स नहीं मिलेंगे, हमारी जो है ना वो इकॉनमी जो है ना वो नीचे चली जाएगी। भारत उनकी मदद कर रहा है, चीप प्राइसेस में उनको दे रहा है। एग्जैक्टली। इवन हमारा सबसे जो रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस कंट्री है सऊदी अरब, वो भी उनके बगैर किसी काम का नहीं है। आप उधर जाए ना तो आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी आप कभी गए हैं? मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ। इवन जो सबसे हमारी बेसिक चीज़ें मसाले उधर से लेके अब आ रहे हैं, तो वो भी या मेड इन चाइना बने हुए या मेड इन इंडिया हैं। पहले ये पाकिस्तान के होते थे, तो अभी वो मेड इन इंडिया के हैं। चाय नमाज भी मेड इन इंडिया की है। माज भी मेड इन इंडिया है और बाकी भी हर चीज़ जो भी आप उधर देखें, तस्वीर है, बैग है, हर चीज़ जो आपको मिलेगी वो मेड इन इंडिया ही मिलेगी। तो वो कैसे ना आगे जाएं हमसे? हम सिर्फ ठेकेदार बने हुए हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं, तो उससे काम चला रहे हैं। वो भी कोई नहीं है। हम कहते हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन अपना अपना काम करी जा रहे हैं। आपको पता है भारत ने तकरीबन 8000 फ्लाइट्स और इतने ज़्यादा बुकिंग्स जो है वो कैंसिल की है मालदीव्स की। हैशटैग बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है, कितना फ़र्क पड़ा है उनको? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, मतलब दिख भी रहा है। हाँ, उसका कचूमर निकल जाना है। निकल चुका है। हाँ, बस ये ऐसे ही है। जितने इंडियन हैं उनको सऊदी अरब में जॉब्स मिल रही हैं, वो हमसे अच्छी वाली जॉब मिल रही हैं। हमारे ऊपर दिन दिन पाबंदियाँ लग रही हैं, ये प्रेफरेंस नहीं है तो और क्या है? मुझे बताएं कि एक मुल्क जिसने डिसरिस्पेक्ट किया सोशल मीडिया पर, वो पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांग रहा है और भारत की वर्ल्ड में कितनी इज्जत जो है वो बन रही है, कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है भारत? मेरे ख्याल में तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं यार, मतलब यार बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लक्षद्वीप जैसा हमारा दिखाया गया था। भारत के अंदर बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं कि मतलब भाई किसी भी कंट्री को डेवलप बनाना है तो उसमें टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता था, लेकिन ये चीज़ें हमारे मोदी जी कर रहे हैं। अभी वो करेंटली में विजिट करने के लिए गए थे लक्षद्वीप पे, तो फिर उसके बाद क्या मालदीव के साथ थोड़ा तोड़ मड़ाव चल रहा था, तो ऊपर नीचे की वजह से लक्षद्वीप हमारे जी टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो वीडियोज़ थी, जो लक्षद्वीप महासागर इसका था, अपने जो इंडिया में स्थित है, तो वहाँ पे लोग बाग उसको जो वीडियो को देख रहे थे पाकिस्तान में, तो वो लोग चौंक रहे थे कि भाई ये रियलिटी में इंडिया है क्या, क्योंकि उसको मालदीव सब लोग के समझ रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो लक्षद्वीप का वीडियो था। ये चीज़ें अच्छी है कि टूरिज्म सेक्टर बहुत प्रमोट हो रहा है इंडिया में। भाई जो भी बाहर से देश में व्यक्ति आएगा तो इधर खर्चा वर्चा करेगा, और अगर इसको हम लोग प्रमोट करेंगे तो इंडिया की उन्नति होगी, डेवलपमेंट भी होगा और पैसे आएंगे अदर कंट्रीज से। तो भाई
गारंटी के साथ इंडिया आगे बढ़ेगा ही। और ऐसी बातें नहीं, देखो मेनली क्या है कि इंडिया का अगर जानना चाहेगा ना तो कोई बात नहीं, इंडिया में क्या नहीं है, आपको हर जगह पे अलग एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। आप सिक्किम चले जाओ, गोवा चले जाओ, केरल चले जाओ, लक्षद्वीप तो आपने देख ही लिया है, तो हर जगह पे अलग एटमॉस्फेयर। अगर हम लोग टूरिज्म सेक्टर पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आगे बहुत ग्रोथ करेगा। बाकी यार सारी चीज़ें तो है, पाकिस्तानियों के मुँह से भी अगर इंडिया की कभी कभी तारीफ सुनने को मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये रिएक्शन वीडियो था, बाकी आप लोग बताइएगा ओवरऑल आप लोग को वीडियो में कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।